महाभारत की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 वर्षों तक द्वारिका में शासन करते रहे। उनके शासन में यादव राजकुमार असीम सुख भोग में अपना समय बिताने लगे। और तो और उन्हें ऐसा भी लगता था कि इस धरती पर कोई भी उन्हें हरा नहीं सकेगा, इसलिए उन्हें अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। भोग विलास के कारण उनका संयम और शील जाता रहा। इन्हीं दिनों एक बार कुछ तपस्वी लोग द्वारका पधारे। यदुवंशियों को, जिनमें श्री कृष्ण का बेटा सांब भी था, महात्माओं का मजाक उड़ाने की सूझी। वे सांब को एक महिला की पोशाक पहनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे पूछा, आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया बताइए कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री। यादवों के इस झूठ और नटखटेपन पर ऋषियों को बहुत क्रोध आया और वे बोले, ये स्त्री एक मूसल को जन्म देगी और वही मूसल तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। शाप देकर वो तपस्वी गण तो वहां से चले गए। तपस्वियों के इस तरह शाप देने पर यादव बहुत पछताए कि मजाक करके हमने अपना सर्वनाश ही मोल ले लिया। उनके मन में भय छा गया कि हमने ये क्या कर दिया। समय आने पर ऋषियों के कहे अनुसार स्त्री वेशधारी सांब ने एक मूसल को जन्म दिया। इस पर यादवों की घबराहट और भी बढ़ गई और वो बड़े व्यथित हो उठे और डरने लगे कि कहीं ऋषियों का शाप सच ना हो जाए। उनको तो मूसल में कालदेव ही नजर आने लगे थे। आखिरकार सबने आपस में सलाह करके मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। जब उस राख पर पानी बरसा तो वहां घास उगाई। यादवों ने सोचा कि अब हमारे भय का कारण ही दूर हो गया है और इसी भ्रम में पड़कर उन्होंने ऋषियों के शाप को भी भुला दिया। काफी दिनों के बाद एक बार यादव लोग समुद्र तट की सैर करते हुए मदरा पीते, नाचते गाते आनंद मनाने लगे। समुद्र तट पर उनकी भारी भीड़ जमा हो गई। धीरे धीरे शराब का नशा उन पर असर करने लगा। महाभारत युद्ध में यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सात्विकी पांडवों के पक्ष में। शराब का नशा चढ़ने पर उनमें इसी विषय को लेकर बहस होने लगी। सात्विकी कृतवर्मा की हंसी उड़ाता हुआ बोला, क्षत्रिय होकर किसी ने सोते हुओं को मारा है। जानकारी के लिए बता दें कि जब अश्वत्थामा ने युद्ध की समाप्ति पर पांडवों के शिविर में रात को जाकर आग लगाई थी, तब कृतवर्मा और कृपाचार्य भी अश्वत्थामा के साथ थे। आगे सात्विकी ने कहा, अरे कृतवर्मा, तुमने ऐसा करके सारे यादव कुल को अपमानित कर दिया है। निर्लज्ज कहीं के, धिक्कार है तुम्हें। नशे में चूर कुछ अन्य यादवों ने भी सात्विकी की हाँ में हाँ मिला दी। इस पर कृतवर्मा क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया। कृतवर्मा ने कहा, सात्विकी, तुम मुझे उपदेश देने वाले होते कौन हो? युद्ध क्षेत्र में अपना हाथ कट जाने पर जब महात्मा भूरिश्रवा आराम से बैठे थे तो तुमने उनकी हत्या कर दी थी। नशे में चूर दूसरे लोगों ने कृतवर्मा की बातों का समर्थन किया और सात्विकी की निंदा करने लगे। बस फिर क्या था, उपस्थित यादवों के दो दल बन गए और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अब सात्विकी भी क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था और बोला, ये लो, जिस पापी ने सोते हुओं की हत्या की थी वो अभी अपने पाप का फल भुगतेगा। कहते कहते सात्विकी हाथ में तलवार लिए कृतवर्मा पर टूट पड़ा और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देख कई यादवों ने सात्विकी को घेर लिया और शराब के प्यालों और मटकों को उस पर फेंक फेंक कर मारने लगे। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने सात्विकी की तरफ से उन लोगों का मुकाबला किया तो उसको भी बहुत से लोगों ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में सात्विकी और प्रद्युम्न दोनों मारे गए। ये देख श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और समुद्र किनारे जो लंबी लंबी घास उगी हुई थी उसी का एक गुच्छा उखाड़ कर विपक्षियों पर टूट पड़े। बस फिर क्या था, सभी यादवों ने एक एक घास का गुच्छा उखाड़ लिया और उसी से एक दूसरे पर वार करने लगे। ऋषियों के शाप के प्रभाव से मूसल की राख से उगे घास के पौधे यादवों के उखाड़ते ही मूसल बन गए। यादव उन्हीं मूसलों से एक दूसरे पर आघात करते हुए वहीं कट मरे। शराब के नशे के कारण हुए इस फसाद में यादव वंश के सभी लोग समूल नष्ट हो गए। इस तरह से वंश का नाश हुआ देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं योग समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। उनके मुंह से सफेद सांप के रूप में एक अलौकिक ज्योति निकली और समुद्र में विलीन हो गई और बलराम का अवतार कार्य समाप्त हो गया। सभी बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मगन हो गए और समुद्र के किनारे वाले वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि उनके भी संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। यही सोचते सोचते वो भी जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता इधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा और धनुष तान कर एक तीर दे मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और श्री कृष्ण की लीला समाप्ति का कारण बन गया। इस तरह अलौकिक कीर्ति संपन्न श्री कृष्ण का अवतार कार्य समाप्त हुआ। किंतु क्या केवल सांब ही यादव वंश के अंत के लिए उत्तरदायी था? यदि देखा जाए तो ऐसा नहीं था। दिव्य पुरुष श्री कृष्ण को जब गांधारी ने श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने तभी उनसे कहा था
कि आपने मेरा भार हल्का कर दिया है माता, क्योंकि यादव अब बहुत घमंडी और उदंड हो गए हैं। वे बहुत लालची और पापी भी हो गए हैं और किसी दूसरे के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतारना भी आसान नहीं होगा। और यदि वे चिरकाल तक जीवित रहेंगे तो प्रजा को केवल और केवल दुखी ही करेंगे। इस तरह यादवों का अंत आवश्यक था। स्वयं लीलाधर कृष्ण ने उस शाप को टालने का कोई रास्ता नहीं निकाला और एक दुखद तरीके से भगवान श्री कृष्ण के वंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण के देह त्यागने से पहले देवताओं ने उनके पास एक संदेश भेजा था कि आपने धरती पर सभी दैत्यों का अंत कर दिया है। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि पृथ्वी पर मैंने यादव वंशियों का अंत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस समय यादव वंशी भी अपनी शक्तियों के कारण दैत्यों का सा व्यवहार कर रहे हैं और यदि इनका अंत नहीं किया गया तो ये भी धरती पर बोझ बन जाएंगे। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो उन्होंने अपनी आत्मा को वासुदेव स्वरूप भगवान विष्णु में लीन कर इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया और श्री कृष्ण नारायण में समाहित हो गए और इस तरह इस धरती से यादव वंश का अंत हो गया। हम मनुष्य हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, किंतु भगवान की प्लानिंग के आगे हमारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जैसे कि यादव वंशियों के बीच हुई उस छोटी सी बहस के दौरान किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अगले ही क्षणों में वे जीवित भी नहीं रहेंगे। कुछ ही क्षणों में धरती से यादव वंशियों का नामो निशान ही मिट गया। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।